बिजनौर के धामपुर में एक बार फिर पीर बाबा मजार का रास्ता विवाद सुर्खियों में आ गया है। वर्षों से चले आ रहे इस विवाद में शुक्रवार रात प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मजार से लगी दीवार को हटाकर बंद रास्ता खुलवा दिया। बताया जा रहा है कि टीचर्स कॉलोनी के कई निवासियों ने सार्वजनिक रास्ते पर कब्जे की शिकायत प्रशासन से की थी। शिकायत के बाद राजस्व विभाग ने जांच की और रिपोर्ट के आधार पर तहसील प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम रात करीब 8:15 बजे मौके पर पहुंची। इसके बाद जेसीबी की मदद से दीवार हटाने की कार्रवाई की गई, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद माहौल गर्मा गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध जताते हुए आरोप लगाया कि उनकी बात सुने बिना एक तरफा फैसला लिया गया है। विरोध की सूचना मिलते ही सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। इसी बीच सूचना मिलने पर सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन भी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस दौरान सांसद प्रतिनिधि और सीओ के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिससे स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। देखते ही देखते मामला और संवेदनशील हो गया। विवेक सेन ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ पीर बाबा मजार परिसर में धरना शुरू कर दिया, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई केवल सार्वजनिक रास्ता खुलवाने के लिए की गई या फिर इस विवाद का कोई और पहलू भी सामने आएगा। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने की कोशिश है। धामपुर से शरद राजवंशी की रिपोर्ट। ये यहाँ पे हमारे राजपूत वंश की रियासत थी धामपुर में, पुराने धामपुर में। उन्होंने ही यहाँ एक मौलवी साहब आए थे, उनको ठहरने के लिए स्थान दिया था, स्थान दे दिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं। हिंदू शासक जितने भी हुए हैं उन्होंने हमेशा शरण का काम करा है। मौलवी यहाँ रह रहे थे, उन्होंने रहने के लिए जगह बन गई, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अवैध मस्जिद बन गई, उस पर भी किसी ने कोई कुछ नहीं कहा, चलो भाई नमाज पढ़ते रहो। उसके बाद अच्छा खासा रास्ता था जो यहाँ लिखा हुआ है रास्ता, उसमें दस्तावेजों में दर्ज है। लगातार मैं समझता हूँ 30 साल तो मुझे धामपुर में 30 साल से लगातार ये बीच बीच में मुद्दा उठता था, लगातार उठता था। उसके बाद जब रास्ता के साथ रास्ता जगह ही नहीं है, जगह जब नपाई तो हुई तो रास्ता तो निकलता है। रास्ता देने पहले से ही हम ये चाहते थे कि आपसी सहमति से एक रास्ता खुल जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लोग आ भी रहे हैं, यहाँ चैन स्नैचिंग होती थी, छोटा रास्ता होता था, महिलाएं भाग नहीं पाती थी, महिला झपटने नहीं चल सकती थी और लूटने वाले हैं इसमें से, इससे पीछे से रास्ता वहाँ से आते थे चोर उचक के, वो चैन स्नैचिंग करते थे, चाकूबाजी थी, उन्हें रोकने के लिए बहुत सारी परेशानी आती थी, गुंडा एलिमेंट ठहरता था यहाँ पे। आज ये रास्ता खोलने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। टीचर कॉलोनी के यहाँ बहुत सारे लोगों ने कैसे कैसे संघर्ष किया। प्रकाश वीर जी, हमारे MS राजपूत जी, लगातार राजेंद्र पत्रकार जी, हम लोग लगातार प्रशासन से मिले। उसके बाद मिलने के बाद रिक्वेस्ट करने के बाद उनसे, उसके बाद फिर फाइल फिर दबाई जा रही थी। अबे फाइल काहे के लिए दबाई जा रही है भाई? रास्ता तो सार्वजनिक रास्ता तो आपको देना पड़ेगा। रास्ता तुम भी चलोगे, रास्ता हम भी चलेंगे। फाइल दबाने में कौन लोग थे? अरे फाइल दबाने में यहीं के होंगे और कहाँ के होंगे फाइल दबाने, और कौन लोग होंगे फाइल दबाने? कौन किसकी फाइल? फाइल तो सबकी खुलनी है। फाइल किस किसकी? रुकना तो ये फालतू है ना, वो जो नक्की भी तो देखो ना, ऐसा थोड़ी 1200 वर्ग मीटर तो फालतू। अब ये रास्ता खुल गया, वो रास्ता खुल गया, गाड़ी रास्ता नहीं निकल रही, गाड़ी निकलेगी, रास्ता गाड़ी निकलने का रास्ता खुला है। अब दूसरा, उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक सब कुछ, गुंडा एलिमेंट, कोई गुंडा एलिमेंट से किसी से कोई मतलब थोड़ी है। गुंडा जो गुंडा करते, मैं गुंडागर्दी करूंगा, मेरे खिलाफ कार्रवाई, तुम गुंडागर्दी करो, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी गुंडागर्दी करो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और दूसरा, ये कुल मिलाकर ये तो भाई नाप तोल है, राजस्व में सब कुछ लिखा हुआ है, कितना रास्ता है, उसी के हिसाब से रास्ता खोला गया। रास्ता सब सड़क भी बन जाएगी, सड़क बन जाएगी। और निकला का कोई एक ही जाति धर्म बिरादरी का आदमी थोड़ी निकलेगा, यहाँ तो सब निकलेंगे ना, सबके लिए आसान होगा, ऐसा थोड़ी है। और गाड़ी निकलेगी, गाड़ी निकलने के सबके आने जाने के लिए सब आप लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा।